अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के सेकंड थ्योरम की। इसकी स्टेटमेंट है दैट इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी डायग्राम है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हम इस ट्रायंगल की वर्टिसेस को लेबल करेंगे एज पॉइंट ए, बी एंड सी। लेबलिंग करने के बाद थर्ड स्टेप में हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ई डी। तो इस ट्रायंगल में हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसके पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ई एंड डी। इसके बाद चौथे स्टेप को आप जरा गौर से करिएगा। चौथा स्टेप है दैट ड्रॉ बी एफ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू ई डी लाइन सेगमेंट। पॉइंट बी से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पर जाके ये लाइन सेगमेंट खत्म होगी उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे एज पॉइंट एफ। अब ये लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू ई डी और आखिरी काम हम ये करेंगे कि हम पॉइंट सी से पॉइंट एफ तक भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। डायग्राम के बाद बाकी वर्किंग को करने से पहले मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि थ्योरम नंबर सेकंड ये पिछले थ्योरम का कन्वर्स है और कन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस थ्योरम में हम वो चीज़ प्रूव करेंगे जो हमें पिछले थ्योरम में गिवन थी और जो चीज़ हमने ऑलरेडी पिछले थ्योरम में प्रूव की है वो इस थ्योरम में हमें गिवन होगी। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम का गिवन सेक्शन देखते हैं। गिवन सेक्शन में है दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें जो डायग्राम दी गई है उसमें है ट्रायंगल ए बी सी, ई डी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी लाइन सेगमेंट्स। अब इस ट्रायंगल में हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी ई डी लाइन सेगमेंट जो कि ट्रायंगल की दोनों साइड्स ए बी और ए सी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके अलावा हमें गिवन है सच दैट मेजरमेंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी एंड लाइन सेगमेंट डी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए ई एंड लाइन सेगमेंट ई सी। अब यही वो पॉइंट है जो कि हम पिछले थ्योरम में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और ये हमें इस थ्योरम में गिवन है। और इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड है ए बी, इसके जो दोनों पार्ट्स हैं ए डी और डी बी, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं जो हमारे पास दूसरी साइड है ए सी वाली उसके दोनों पार्ट्स के। और ए सी लाइन सेगमेंट के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए ई लाइन सेगमेंट एंड ई सी लाइन सेगमेंट। तो गिवन सेक्शन में तो हमें सिर्फ यही चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा हमें प्रूव ये करना है कि जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ की है ए बी सी, तो हम इस थ्योरम में प्रूव ये करेंगे दैट ई डी लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू सी बी लाइन सेगमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो ट्रायंगल में हमारे पास ई डी लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होनी चाहिए सी बी लाइन सेगमेंट के। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है दैट पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंड। इसको आप नीचे दी गई लाइन से समझ लें कि हमारे पास दो लाइंस हैं, इनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, चाहे राइट डायरेक्शन में चाहे लेफ़्ट डायरेक्शन में, ये हमारे पास अपसाइड डाउन भी हो सकती हैं। तो ऐसी लाइंस जिनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें और वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में हम लिखेंगे इफ़ ई डी लाइन सेगमेंट इज़ नॉट पैरेलल टू सी बी लाइन सेगमेंट देन। अब हम ये सपोज करते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ई डी और सी बी लाइन सेगमेंट ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल नहीं हैं। तो जब सी बी लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं है तो हमें उसके लिए एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे बी एफ लाइन सेगमेंट विच इज़ पैरेलल टू डी ई लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट बी से हम एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बी एफ। अब बी एफ लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी है। उसके बाद स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट है हमारे पास टू मीट ए सी लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड एट एफ। तो ये लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है कि इसको ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट एफ को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे ताकि ये प्रॉपर एक हमारे पास एक नई ट्रायंगल बन जाए। कंस्ट्रक्शन के बाद हम मूव करेंगे प्रूफ के सेक्शन की तरफ। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास दैट इन ट्रायंगल ए बी एफ। तो इस प्रूफ में हम जिस ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं वो ट्रायंगल है ए बी एफ। इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है दैट लाइन सेगमेंट डी ई इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बी एफ। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। इस स्टेटमेंट में हम सपोज ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट डी ई है जो ट्रायंगल के अंदर है, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है बी एफ लाइन सेगमेंट के जो कि हमने नई ड्रॉ की है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी इट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ। और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस स्टेटमेंट की रीज़न थोड़ी सी लेंथी है और वो रीज़न दरअसल पिछले थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। तो हम पिछले थ्योरम को यहाँ पर रिवाइज करते हैं थोड़ा सा।
पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट थी दैट अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें तो वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो हमने सपोज ये किया है कि लाइन सेगमेंट ई डी पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी एफ के। तो इस स्टेटमेंट के जो लास्ट में लिखा है दैट इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, तो इस थ्योरम से तो होना ये चाहिए कि जो ई डी लाइन सेगमेंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट और ए एफ लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट ये बनेगा कि हमारे पास जो ट्रायंगल की दोनों साइड्स हैं यानी कि ए बी और ए एफ लाइन सेगमेंट इन दोनों के पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसी वजह से हमने ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी है जिसमें ए डी और डी बी को हमने इक्वल रखा है ए ई और ई एफ लाइन सेगमेंट की रेशियो के। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे बट मेजरमेंट ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी बी लाइन सेगमेंट्स इट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई सी लाइन सेगमेंट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये चीज़ हमें गिवन में बताई गई थी कि जो ए से डी तक और डी से बी तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है ए से ई और ई से सी तक के डिस्टेंस के। तो ये दोनों इक्वेशन तो हमारे पास अलग अलग और डिफरेंट बन गई हैं। अब इससे हम रिजल्ट क्या निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ़्ट साइड्स हैं हमारे पास वो दोनों सेम हैं लेकिन राइट साइड्स हमारे पास उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो हम इन दोनों की राइट साइड्स को इक्वल रख लेंगे। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए ई एंड ई एफ लाइन सेगमेंट इट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई सी लाइन सेगमेंट्स। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इससे लिंक्ड ही है। बेसिकली जो हमने डिफरेंस यहाँ पे बताया है वो राइट साइड का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ई एफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई सी लाइन सेगमेंट। और ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पिछली स्टेटमेंट का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ई एफ लाइन सेगमेंट है और राइट साइड पे ई सी लाइन सेगमेंट है। और अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो हमारे पास ई से सी तक डिस्टेंस कम है और जो लाइन सेगमेंट ई एफ है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल नहीं हैं। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ पॉइंट एफ इज़ कोइंसिडेंट विद सी। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब पॉइंट एफ और पॉइंट सी कोइंसिडेंट हो, किसी सेम पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हों। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस लाइन सेगमेंट ई डी इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी बी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। अब इस थ्योरम में बेसिकली हमने किया ये है कि जो हमारे पास ई डी लाइन सेगमेंट थी इसको पैरेलल प्रूव करना था लाइन सेगमेंट सी बी के। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये तो ऑलरेडी दोनों लाइंस पैरेलल ही हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन के पार्ट में एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की बी एफ लाइन सेगमेंट, और हमने ये कहा कि बी सी लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं है, कि हमने जो नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है वो लाइन सेगमेंट पैरेलल है। फिर हमने जो चीज़ खुद लेट की थी उसी को हमने रॉन्ग प्रूव किया है और एंड पे हमने डिक्लेयर कर दिया है दैट ई डी लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू सी बी लाइन सेगमेंट। इस थ्योरम में हमने मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको आप डिटेल में अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट अ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इन्वॉल्व्स एज्यूमिंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू प्रूव एंड देन शोइंग दैट दिस अजम्पशन लीड्स टू एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन के केस में होता ये है कि जो स्टेटमेंट हमें दी जाती है वो ऑलरेडी ट्रू होती है। वो तो ऑलरेडी ट्रू है तो हम ये करते हैं कि हम उसके ऑपोजिट कोई चीज़ एज्यूम करते हैं और अपनी अजम्पशन को ही हम रॉन्ग प्रूव करते हैं। आप इसको यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझें। एग्जांपल ये है दैट देयर इज़ नो मैक्सिमम नंबर इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कोई भी नंबर मैक्सिमम नहीं है जिसके आगे कोई नंबर ना आता हो। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप कॉन्ट्राडिक्शन को इस तरह से यूज़ करें। हम ये सपोज करते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, मैथ्स में एक मैक्सिमम नंबर होता है। लेट से हम उस नंबर को कहते हैं कि वो नंबर n है और उसकी वैल्यू है 1 लाख, यानी कि मैथ्स में सबसे जो बड़ा नंबर है वो 1 लाख है। अब ख़ुद को ही हम रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे m, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर तो ये मैक्सिमम नंबर है तो इससे आगे नेक्स्ट नंबर कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे 1 लाख में 1 प्लस करेंगे तो नया नंबर आ जाएगा हमारे पास 1 लाख एंड 1। तब क्योंकि उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिल गया है तो इसका मतलब जो चीज़ हमने एज्यूम की थी वो गलत प्रूव हो गई है और जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी वो ट्रू है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप कि इसका आपको ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा और इसका थ्योरम के साथ जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे।
Thank you so much for watching. Until next time, Allah Hafiz.